अगर ये सरकार पाक साफ होती तो घबराती नहीं, डरती नहीं, क्योंकि उस भ्रष्टाचार के पूरे दलदल में सरकार फंसी हुई है और इसलिए जानते हैं कि जिस दिन एफआईआर होगी उस दिन सारे कुछ पर्दा उठ जाएगी। बाबूलाल मरांडी के कहने से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, सरकार दलालों से घिरी हो जाएगी। बोले देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है भाजपा कि हम संविधान राष्ट्रवादी, तो बोले कोर्ट कहेगा तब ना। हमने तो मांग कर रहे हैं सरकार को, कई बार पत्र मुख्यमंत्री को भी हम लिखते रहे कि भाई इस पर आप जांच करें, ये गड़बड़ हो रही है, तो करता ही नहीं है। तो हम भी तो मुख्यमंत्री रहे ना, मेरा भी तो फाइल पड़ा हुआ है सब कुछ। ऐसा नहीं कि हमने उस समय कुछ साइन नहीं किया कामों की। यानी आप उस करप्शन को ढांकने का काम कर रहे हैं, उस करप्ट अफसरों को आप बचाने का काम कर रहे हैं। राज्य के जो नौजवान है, झारखंड के लोग हैं, आज वहां की स्थिति में उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कैसी स्थानीय नियोजन नीति सरकार ने बनाई। तो हमारे जैसे अल्पज्ञानियों के लिए तो आपको सदन में आके बताने में क्या दिक्कत? कानूनी बाध्यता नहीं है। आप लोग चाह रहे हैं कि एक ताकत के जोर पे, हल्ला हंगामा के जोर पे सरकार का बयान लें, वक्तव्य लें। देखिए ताकत तो उनके पास है, क्योंकि बहुमत में वो है, इसलिए ताकत के बल पर वो जो हम चाहे वो करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे नहीं सदन में। यानी हेमंत सोरेन की सरकार बिचौलिया, दलाल, अपराधी ये लोग मिल करके चला रहे हैं, इनको लोग घेरे हुए हैं। झारखंड राज्य के गठन होने के साथ ही यहाँ के नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने जेल की शोभा बढ़ाई है। कई बार वहाँ से निकलने के बाद अच्छे पदों पर भी रहें, लेकिन एक बार फिर से ब्यूरोक्रेट्स को लेकर झारखंड सुर्खियों में है। पूजा सिंघल के बाद राजीव अरुणेका का जो वीडियो क्लिप बाबूलाल मरांडी ने जाहिर किया और उसको मीडिया में आने के बाद राजीव अरुणेका ने बयान दिया कि बाबूलाल मरांडी ने वैसा कोई वीडियो क्लिप जारी नहीं किया है जिसमें वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हों या अनैतिक काम कर रहे हों। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं। आपने 30 साल की मेरी कैरियर में दाग लगा दिया, मानहानि कर दिया। इतने जिलों में डीसी रहने के बावजूद मेरे ऊपर एक भी दाग नहीं है। किसी से दोस्ती करना क्या पाप है, कानूनता अपराध है? क्या किसी दोस्त की मदद करना गैर कानूनी है? क्या मैं आपके वीडियो क्लिप से ये साबित हो रहा है कि मैं सरकारी काम का वहाँ निपटारा कर रहा था? मैं तो रफ पेपर में दोस्त को सलाह दे रहा था। ये सारी बातें राजीव अरुणेका जी ने कही है। अब आपका स्टेटमेंट क्या है? देखिए मैं उस पर तो इतना ही कहूँगा, अगर उनको लगता है कि मानहानि हुई है तो उनको दो काम करनी चाहिए। एक काम तो जो मैंने कहा कि उनको सरकार से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से, और पूरे मामले की उसकी सत्यता की जांच सीबीआई से करावे। दूसरा वो कर सकते हैं कि हमने उनकी मानहानि की, इतना लंबी कैरियर में हमने उनको एक दब्बा लगाया, तो मेरे विरोध में वो कोर्ट जा सकते हैं। उसका तो यही रास्ता है, तो और तो कोई रास्ता नहीं है। पहला ऑप्शन तो आप ऐसा दिए हैं कि जो आप बीजेपी डिमांड कर रही हो वो अब राजीव अरुणेका जी डिमांड करने लगे। ये क्या ऑप्शन हुआ? अरे भैया मैंने वही कहा ना कि और रास्ता क्या है। मैंने दोनों रास्ता मैंने बताया कि आप दोनों काम कर सकते हैं। वो या तो वो मानहानि का भी केस कर सकते हैं कि चलो भाई मेरा मान प्रतिष्ठा को इन्होंने तो मिल किया इतना लंबे कैरियर में, और नहीं तो फिर उनकी सरकार है, सरकार से कहे कि भाई, क्योंकि पुलिस से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस तो एक टूल्स की तरह यहाँ काम कर रहे हैं झारखंड में, वो सबको पता है। अब मैं शुरू से कह रहा हूँ, इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई को दे जांच के लिए, वो आग्रह करे मुख्यमंत्री जी से, और पाक साफ हो जाएगी वहाँ क्या कर रहे थे, दोस्त के घर क्या कर रहे थे, दोस्त को किस प्रकार से लाभ पहुँचाने का क्या क्या उन्होंने किया है, उस सारी चीज़ों की भी जांच हो जाएगी। लेकिन उनका तो कोई सुन नहीं रहा है ना। विपक्ष ने सवाल उठाया, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री ने तबादला कर दिया। अधिकारी कमजोर पड़ा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछा भी नहीं कि क्या सही है, नहीं है, गलत है, सीधा हटा दिया गया। अब
उस पर तो मैं नहीं कह सकता, उस पर तो मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उनके बारे में चीफ सेक्रेटरी कह सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी भी नहीं कह सकते, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनका वहाँ से तबादला कर दिया। हमने तो कहा कि भाई तबादला तो कोई पनिशमेंट नहीं होता है, और तबादला से तो एक प्रकार से मामला को रफा दफा करने पर वो लगे हुए है सरकार। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, गृह सचिव से, आपदा प्रबंधन से उठा के पंचायती राज में भेजना, दिस इज नॉट पनिशमेंट, आप ये कह रहे हैं? कोई पनिशमेंट नहीं है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये तो होते रहता है सरकारी मकामे में। पनिशमेंट तो ये होगी कि भाई उनको कायदे से तो मुख्यमंत्री उनको पहले निलंबित करने चाहिए था और उनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए था, क्योंकि सीक्रेट एक्ट जो होता है फाइल का, जो चूँकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी थे, मुख्यमंत्री गृह सचिव भी है, गृह मंत्री भी है और गृह सचिव भी थे, तो ये दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण पद है और दोनों ही पदों का उन्होंने दुरुपयोग किया है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये तो उनके ऊपर, आपकी इसी बात से वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं दुरुपयोग किया। बोले वीडियो फुटेज में कहाँ दिख रहा है कि मैंने कोई सरकारी फाइल का निपटारा किया? दोस्त को कहा, रफ कागज में उनको बताया कि बिजनेस में ऐसे नोटिंग करते हैं। मैंने कहा ना, इसलिए तो कह रहे हैं इसको जांच होगी तभी ना पता चलेगा भाई। हमने तो ठीक है आरोप लगाया, लेकिन जांच तो कोई एजेंसी ही करेगी। हमने तो राज्यपाल को भी कहा है, मिला है, हम लोग पूरे प्रतिनिधिमंडल हम लोग मिले थे और हम लोगों ने राज्यपाल से कहा कि इस प्रकार की सीडी प्राप्त हुई है, आप भी उसको देख लें। आज बीजेपी वहाँ चली गई, अभी होली का रंग छूटा नहीं था, ईडी दफ्तर में जाके वहाँ आप नॉकिंग कर रहे हैं। हम तो उसी दिन बोले थे कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे प्रतिनिधिमंडल यानी पार्टी गवर्नर को भी देंगे और ईडी को भी देंगे, क्योंकि बीच में होली का छुट्टी भी था, होली छुट्टी समाप्त हुआ तो ईडी को भी लिख करके दिया गया। क्योंकि इसलिए ईडी को दिया गया क्योंकि मामला विशाल चौधरी से जुड़ा हुआ है। विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी ने पहले छापा मार चुका है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब इस एंगल पर भी आप जांच करें। आप लोग चैन से सरकार को रहने देना चाहते हैं या नहीं? एक पहले भी आप लोग कंप्लेन किए, उसका जांच होने में इतना समय लगा, लिफाफा आया, वो लिफाफा चला भी गया, अब फिर दूसरा डिमांड शुरू कर दी है आप लोग जांच का। तो सरकार आप ही का काम करे या जनता का भी काम? देखिए हमारा नहीं, मैंने तो शुरू से ही कहा कि भाई ये सरकार दलाल विचौलिया लोग चला रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री दलाल विचौलिया या अपराधी इन सारे लोगों से घिरे हुए हैं। और आप देखें महत्वपूर्ण जगहों पर, कई जगहों पर कई की शिकायतें मिलने के बाद भी उस पर जांच नहीं करते, एफआईआर नहीं करती है सरकार। तो इसका अर्थ तो ये होता है कि या तो मुख्यमंत्री उन लोगों से डरे हुए हैं या मिले हुए हैं, दो ही काम हो सकता है ना, दो ही बातें होगी। और बिल्कुल स्पष्ट है, मैं शुरू के दिन से कह रहा हूँ, और आप तो सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है, ये सब लोग आप देख रहे हैं खुले रूप से। अब कोई छुपा हुआ मामला नहीं, पहले तो हम सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन अब तो वो सब कुछ उजागर हो रहा है। भाई आपने देखा कि जो एक दलाल थे उनके घर में AK-47 मिल रहा है। जिस कांस्टेबल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास में है, लेकिन उनका AK-47 मुख्यमंत्री के आवास में नहीं मिल रहा है, कांस्टेबल के पास नहीं मिल रहा है। AK-47 कहाँ मिल रहा है? प्रेम प्रकाश के घर में, जो कि वो एक दलाल, एक बिचौलिया है। उसी प्रकार से गृह मंत्री मुख्यमंत्री है, उनके प्रधान सचिव की फाइल का निष्पादन करते हुए कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? विशाल चौधरी के घरों पर। तो ये बिल्कुल आप साफ हो गया कि जो बात मैं पहले कह रहा था कि भाई सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार बिचौलिया, दलाल, अपराधी ये लोग मिल करके चला रहे हैं, इनको लोग घेरे हुए हैं। यही हो रहा है राज्य में। आप बोले कोई अदालत से इस तरीके का टिप्पणी नहीं आया, कोई अदालत से कोई एडवर्स फैसला नहीं आया, फिर भी इस तरीके से प्रोपेगेंडा बीजेपी खड़ा कर दी है कि अभी तक का सबसे भ्रष्ट सरकार हो गया।
बोल रहे अगर इनके कहने पे हम एफआईआर कर भी दे, जांच का आदेश भी दे दे, फिर कहेंगे पुलिस पे विश्वास नहीं है हमको, सीबीआई से जांच करा। नहीं, पुलिस पर कैसे विश्वास, तो कही हम तो बार बार कह रहे हैं भाई, ये पुलिस कैसे जांच करेगी जिसको इस टूल की तरह ये यूज कर रहे हैं। हमने तो बार बार कहा है, जहाँ इसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग है बिचौलिया दलाल लोग करते हैं, उनसे कैसे आप उम्मीद करते हैं जिस पर ये लोग जांच करेंगे। इसलिए अब तो बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई नई बात क्या है। और इसलिए आप देखे होंगे भाई, दो अफसर के बारे में एफआईआर करने की ईडी ने कहा नहीं, क्यों नहीं एफआईआर करें साहब। पूजा सिंघल पर आप एफआईआर करिए, कोर्ट देखेगी मामला। ईडी क्या अब सरकार को डिक्टेट करेगा? इलेक्टेड सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं आपका केंद्रीय एजेंसी है कि एफआईआर कर दीजिए सर, क्यों मानेंगे मुख्यमंत्री? हम करें मत माने ना, तो फिर अपने आप को क्यों ये कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल पाक साफ हैं। अगर ये सरकार पाक साफ होती तो घबराती नहीं, डरती नहीं, क्योंकि वो उस भ्रष्टाचार के पूरे दलदल में सरकार फंसी हुई है। और इसलिए जानते हैं कि जिस दिन एफआईआर होगी उस दिन सारे कुछ पर्दा उठ जाएगी। तो इसलिए इस बात को पता है, इसलिए आप देखे होंगे अपराधियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट में महंगे से महंगे वकील को लेकर के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर के ये मामला जांच नहीं हो उसके लिए वो प्रे करते हैं। तो ये लगातार आखिर किस बात की डर है भाई? जब उन्होंने चोरी नहीं किया, जब कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो हम भी तो मुख्यमंत्री रहे ना, मेरा भी तो फाइल पड़ा हुआ है सब कुछ। ऐसा नहीं कि हमने उस समय कुछ साइन नहीं किया कामों की। मुख्यमंत्री तो वही है, कॉल करके निकाल रहे, बतावे कि साहब यहाँ बड़ी गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़ हुई है, क्या दिक्कत है। बाबूलाल मरांडी के कहने से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, सरकार दलालों से घिरी हो जाएगी? बोले देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है भाजपा कि हम संविधान राष्ट्रवादी। तो बोले कोर्ट कहेगा तब ना, कोर्ट तो कभी नहीं कहा। अरे भाई, कोर्ट नहीं कहा कि हमने क्या कह रहे हैं। हमने तो मांग कर रहे हैं सरकार को, कई बार पत्र मुख्यमंत्री को भी हम लिखते रहे कि भाई इस पर आप जांच करें, ये गड़बड़ हो रही है, तो करता ही नहीं है। जब आप करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? यानी आप उस करप्शन को ढांकने का काम कर रहे हैं, उस करप्ट अफसरों को आप बचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आपने जिस चीज़ को मैंने लिखा, अगर उस पर आप जांच करके कहते कि आप देखो मैंने ये जांच किया, ये सारी चीज़ें फैक्ट है, यही तथ्य है। ठीक है, अभी आप लोग सरकार, आप ही लोग के हंगामा की वजह से लीगली राइट होने के चक्कर में नियोजन नीति में पॉलिटिकली रॉन्ग होती दिख रही है। फिर भी आप लोग को संतुष्ट नहीं है, नियोजन नीति पे करे बयान दो बयान दो। अरे सरकार काहे समय वेस्ट करेंगे? हम सदन में रखे हैं क्या, चर्चा करेंगे? यही तो इन लोग का सदन नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री बोलते हैं जब हम जवाब देने खड़ा होते हैं, बाबूलाल जी अपना दलबल लेके चले जाते हैं घर वापस। कहाँ, हम लोगों ने तो कहा है कि भाई आखिर आपने क्या स्थानीय नियोजन नीति बनाए, सदन में आकर के मुख्यमंत्री जी जवाब दे, बतावे। जो कि वास्तव में राज्य के जो नौजवान है, झारखंड के लोग हैं, आज वहां की स्थिति में उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कैसी स्थानीय नियोजन नीति सरकार ने बनाई है। आलमगीर साहब तो कह रहे हैं ना, संसदीय कार्य मंत्री हैं, कह रहे कि जब तक कुछ पटल पे नहीं रहेगा चर्चा कैसे हो जाएगी, उस पर क्या जवाब दे? अरे वही बात बतावे ना कि हमने कुछ नहीं किया है कैबिनेट में। अखबार में आया, कैबिनेट में क्या किया, कोई स्पष्ट रूप से आया नहीं। हम लोगों ने उनके विधायकों से पूछते हैं कि भाई क्या बनाया है आप लोगों ने, बोला हम लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है। तो आखिर जब विधानसभा चल रहा है और आपने जो बनाया जिसपे कोई अस्पष्टता नहीं लग रही है, तो हमारे जैसे अल्पज्ञानियों के लिए तो आपको सदन में आके बताने में क्या दिक्कत? कानूनी बाध्यता नहीं है। आप लोग चाह रहे हैं कि एक ताकत के जोर पे, हल्ला हंगामा के जोर पे सरकार का बयान लें, वक्तव्य लें। देखिए, ताकत तो उनके पास है, क्योंकि बहुमत में वो है, इसलिए ताकत के बल पर वो जो हम चाहे वो करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे नहीं सदन में। तो
भाई आप बताओ ना क्या कौन से कानून के तहत हम दे उसमें भाषण, क्या बात है? हमने कोई नया तो बनाया नहीं, हमने संशोधन किया वही है। तो कह रहे हैं कि क्या उन्होंने संशोधन किया, वही तो बतावे जनता को। हम लोगों ने नया कहाँ कह रहे हैं कि आपने कोई नया बना लिया, आपने क्या संशोधन किया, क्या बनाया, आखिर वहाँ पो की स्थिति में है वो एक बार बता दीजिए जनता को। जब भाजपा के लोगों को, विधायकों को ये पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री ने क्या संशोधन किया, तब कैसे हल्ला हो रहा, ओपन फॉर ऑल कर दिए, ओपन फॉर ऑल कर दिए, ओपन फॉर ऑल कर दिए। सारे आपके विधायक कर रहे हैं। अरे बाबा हम क्या कर रहे हैं, जब किसी को कुछ नहीं पता होता है, किसी को कुछ भी पता होता है, किसी को कोई कुछ बोल रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री आकर के सदन में अपनी बात बतावे कि उन्होंने क्या किया है। इतना ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं, उससे अधिक तो हम लोग मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप बता तो दीजिए ना क्या किए हो सदन में। उनका जवाब पार्टी दे रही है, पार्टी करिए हमने वो काम किया है जिससे लोगों, बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी। वही उन्होंने क्या काम किया है वही तो बतावे ना। मतलब फॉर्म भरने का रास्ता क्लियर किया है। अभी क्या क्लियर क्या है वही तो बताओ ना पूरी तरह से। हम लोग कहाँ कर रहे हैं, किसी बात को सदन में आकर के बोल दे कि हमने ये किया है साहब। हम लोगों के ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा दे तो हम लोग उन्हीं का प्रचार करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। हेमंत सोरेन को तो और खुश होना चाहिए कि भाई चलो हम लोग भी उनका बारे में प्रचार करेंगे, उन्होंने ये किया है, आप नौजवान लोग परेशान मत होना, तो क्या दिक्कत है, उनको तो अच्छा ही ना होगा जी। ठीक है, एक कांग्रेस का सवाल आखिरी ले लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि जैसे ही सरकार ने तैयारी की अतिरिक्त कमरा देने का प्रधानमंत्री आवास में, तो ये लोग सोचे कि सरकार का वाहवाही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने पैसा रोक दिया। प्रधानमंत्री आवास हमारे राज्य में इतने पड़े हुए हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा, नया सेंक्शन नहीं हो रहा है, क्यों पैसा रोकी भाजपा? भाजपा नहीं रोकती है, सरकार में क्या नियम कानून है, एक बार में पैसा आता नहीं, किसी भी योजना का इंस्टॉलमेंट में आता है। अगर जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सरकार केंद्र पैसा भेजती है हर योजना का, तो उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र यहाँ से जाता है कि हाँ इतना हमने खर्च किया इन मदों पर, फिर उस कागज में फिर पैसा वो भेजती है। दुर्भाग्य क्या है, झारखंड सरकार पैसा आया लेकिन उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जो केंद्र को जानी चाहिए वो गया नहीं है, और इस कारण से मामला लटका हुआ है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल है, कोई इसमें माने इधर उधर की बातें नहीं है, सामान्य प्रोसेस है, किसी की भी केंद्र में गवर्नमेंट होती है उसमें से यही प्रोसेस होता है। आखिरी सवाल है मेरा, सदन चलने देंगे कि आप लोग नहीं चलने देंगे? छुट्टी के बाद खुलेगा सदन। हम तो चाहते हैं सरकार को जवाब देनी चाहिए, मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए, सदन क्यों नहीं चला। हम तो चाहते हैं सदन चले। तो आप विपक्ष में रह के डिक्टेट करेंगे? हमने डिक्टेट कहाँ करे भाई, आप बताइए। जब सदन तो अच्छे ही चल रहा था, उस बीच में उन्होंने कैबिनेट में कोई निर्णय लिया नियोजन को लेकर के, जिसे हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है, और हमने तो उनके विधायकों से भी पूछा, उन लोगों को भी कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री आकर के बतावे सदन को, क्योंकि राज्य की जनता भी वापों की स्थिति में है, तो इतना बता देगा तो क्या दिक्कत है उनको। अब मुख्यमंत्री आएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हम ही लोगों को डिक्टेट करने जाते हैं। भाई आप क्यों भाग रहे हो यार, आपके पास बहुमत है, आपने बनाई, अच्छी बात है, आप ही का हम लोग प्रचार करेंगे, आपने क्या किया वही हम लोग बताएंगे जनता को। लेकिन आप बताएंगे, हम लोग को ठीक से समझाएंगे, तब तो हम लोग आपका काम कर देंगे। आप तो ऐसे बताइएगा, 32 का बात करने वाला देख लीजिए, ओपन फॉर ऑल कर दिए, इस टाइप का ना प्रचार करिएगा। प्रचार नहीं, दुष्प्रचार कीजिए। हम काहे दुष्प्रचार करें भाई, जो वो किया होगा वही बात बताएंगे ना, हम उसमें दुष्प्रचार क्यों करेंगे बताइए। शुक्रिया। देख लीजिए, विपक्ष जवाब चाहता है, सत्ता पक्ष ये कहती है कि सदन का मामला नहीं है, सदन को चलने दिया जाए। बीजेपी का रुख, बाबूलाल का रुख देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी इसी सवाल को लेकर फिर आगे के दिनों में सदन में जोरदार बात करेगी कि मुख्यमंत्री इस पे स्पष्ट करें नियोजन क्या लेकर आए हैं बच्चों के लिए। और कहा कि जैसे राजीव बरुनेका जी ने कहा, अगर हमारे वीडियो क्लिप से कोई एतराज़ है तो उनके पास दो रास्ता है, या तो खुद वो मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर ले, या फिर अदालत में चले जाएं कि बाबूलाल जी ने जो कहा उससे मेरी मानहानि है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in